हर रात की तरह आज भी आरव अपने छोटे से अपार्टमेंट में अकेला बैठा था। रूम में सिर्फ लैपटॉप की हल्की सी लाइट थी और खिड़की के बाहर गिरती हुई बारिश। 3 साल बीत चुके थे पर उसकी जिंदगी वही रुक गई थी उस दिन जब रिया उसे छोड़कर चली गई थी। उसके बाद आरव ने किसी से बात करना कम कर दिया। ना वो हंसता था ना रोया करता था, जैसे उसके अंदर की सारी फीलिंग्स धीरे धीरे खत्म हो गई हो। लेकिन एक रात कुछ अजीब हुआ। आरव को महसूस हुआ जैसे रूम में कोई और भी है। उसने धीरे से नजर उठाई और सामने रिया बैठी थी। वही सॉफ्ट स्माइल, वही शांत आंखें, जैसे कुछ भी बदला ही ना हो। आरव कुछ बोल नहीं पाया, वो बस उससे देखता रहा, शॉक में, कंफ्यूजन में, क्योंकि रिया वापस नहीं आ सकती थी। उस रात के बाद रिया रोज आने लगी। कभी वो उसके सामने चुपचाप बैठती, कभी बस खिड़की के पास खड़ी रहती। दोनों ज्यादा बात नहीं करते थे, पर उनकी खामोशी में भी एक अजीब सा सुकून था। धीरे धीरे आरव बदलने लगा। उसने रूम साफ करना स्टार्ट किया, वक्त पर खाना खाना स्टार्ट किया, और बहुत टाइम बाद उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल वापस आई। एक दिन आरव को रिया की पुरानी डायरी मिली। उसने धीरे धीरे उसके पेजेस पढ़ने स्टार्ट किए। हर पेज पर रिया ने उसके बारे में लिखा था, उसकी छोटी छोटी हैबिट्स, उसकी फेक स्माइल और वो सारी बातें जो आरव कभी किसी को नहीं बताता था। फिर उसे एक लाइन दिखी, अगर मैं कभी चली जाऊं तो प्लीज अपनी जिंदगी मत रोकना। ये पढ़ते ही आरव की आंखों से आंसू गिरने लगे। उस रात जब रिया फिर उसके सामने बैठी, आरव ने धीरे से पूछा, तुम सच में यहां हो या सिर्फ मेरी यादों का हिस्सा हो? रिया बस हल्की सी मुस्कुराई और धीरे धीरे उसका चेहरा धुंधला होने लगा। आरव उससे देखता रहा बिना कुछ कहे। उसकी स्माइल में एक अलविदा था, पर साथ ही एक सुकून भी। अगली सुबह रूम फिर से खाली था, लेकिन इस बार आरव अंदर से टूट नहीं रहा था। उसने खिड़की के बाहर देखा, बारिश रुक चुकी थी। बहुत टाइम बाद उसने एक गहरी सांस ली और हल्की सी स्माइल की। शायद कुछ लोग हमेशा के लिए चले जाते हैं, पर उनकी यादें हमें जीना सिखा जाती हैं।